आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का वो प्रश्न को कवर करेंगे जो कि वायरल प्रश्न है। देखिए ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस बार एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इसी तरह के हम लोग जो है यानी तो चलिए ये सारे प्रश्नों को आप लोग पढ़िए, उसके बाद देखिएगा कि आपके नॉलेज में कितना इंप्रूव होता है, क्या कौन सा क्वेश्चन आप जानते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं जानते हैं। अगर आप यानी 70 में 35 का 35 सही करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को और इस सीरीज को पूरी तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा और आपको 35 का ही जवाब देना है। तो आप लोग ये सारी चीज तो जानते हैं। अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 नंबर का। तो 1 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी राउरकेला, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग को लगे किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोला कि डिगबोई कहाँ है। तो डिगबोई कहाँ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर यानी असम में। कहाँ पर है डिगबोई, असम में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर। देखिए ये सारे प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोग ये सारे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 3 नंबर करेंगे, निम्नलिखित में से एक तेल शोधन कारखाना है। तो तेल शोधन कारखाना कौन सा, तो यहां पर करेक्ट आंसर 3 नंबर का ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा यानी बरौनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अधात्विक खनिज के प्रकार है। तो निम्नलिखित में कौन एक अधात्विक खनिज के प्रकार है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर का बी नंबर। बी नंबर का अभ्रक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब देख सकते हैं इसका अगर जानते हैं तो राइट आंसर क्या, उत्तर प्रदेश में नरोरा यानी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग पूरी तरीके से। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र क्या है, तो इसका करेक्ट यानी कहां पर है, तो यहां पर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने का काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ए नंबर में क्या, मैग्नीज, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन है। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हो। 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर है। बी नंबर में क्या होगा यानी गंगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी बी नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से वीडियो को देखेगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करके, शेयर करके जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोला है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग देख करके पढ़ करके पता लगा सकते हैं। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर सिंचाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहां पर देख लीजिएगा पूरी तरीके से। कह रहा है कि भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, कपास का जो है यानी खेती यानी फसल जो है ये खत्म होते रहा था हमारे हाथ से भारत विभाजन के कारण। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो यहां पर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा यानी उत्तर प्रदेश, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से एकदम जवाब देने हैं। 12 नंबर का क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी गन्ना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहे हैं। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, इनमें से जो है कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सो पूरी तरीके से देखिएगा, उसके बाद यहां से जाना है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन सबसे बाद में बसाया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, चंडीगढ़, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ जो सबसे बाद में बसाया गया। अब देखिए अगला प्रश्न यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा यानी 8 है, क्या होगा 8 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत
भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या होगा, नहीं 75 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का बी नंबर में क्या होगा, यानी 5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, यानी तो फिर टेलीग्राम में लिखना, आप लोग BBPHELP लिखना है, आप लोग को वहां पर जो है मेरा आईडी मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसका आंसर कर सकते, यानी पूछ सकते हैं हमसे, पूरी तरीके से इसका डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं। और गूगल में जाकर के लिखिएगा bbphelp.com, तो वहां पर आप लोग को PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सारा चीज मिल जाने वाली है। अब यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑस्ट्रिच जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अगर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, केरल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी। तो भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि क्या थी, तो यहाँ पर यानी 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी 1991 से 2001 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी 43 करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनन अंकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो जनन अंकी जो है संक्रमण का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था। तो यहां पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी नोएस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अब देखेंगे अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो ए नंबर में क्या है, नहीं स्थलाकृति क्या होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, राइट आंसर क्या होगा, यानी स्थलाकृति। ठीक है, अब यहां देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन देश है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं। यानी 26 नंबर का 27 का 26 का राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर हमारा क्वेश्चन 27 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो कौन जो भारतीय कृषि की समस्या, तो यहां पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो रबर का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन से, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, मेरे डी नंबर नहीं मलेशिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर यानी गन्ना करेक्ट आंसर होगा, शुष्क कृषि ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। तो निम्नलिखित में कौन जो है रेशेदार फसल है। तो यहां पर हमारा 33 यानी 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या, कपास, यानी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाएगा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो उपयोग होता है। तो यहां पर जो हमारा 31 का करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर है। बी नंबर में क्या है, कोको। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से एक एक प्रश्न को देखिएगा। उसके बाद जो है आप लोग अगर अच्छा लगे तब लाइक करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर आप लोग को PDF चाहिए तो गूगल में आप लोग को लिखना है BBPHELP BBPHelp.com लिख देना है। ठीक है, और यहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाने वाली है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है। तो कौन सा है, तो यहां पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर में शिक्षण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वृहद ट्रक मार्ग जोड़ता है। तो किसको किसको जोड़ता है। तो यहां पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, उत्तर अटलांटिक महासागर
से होकर गुजरता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, करेक्ट बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो यहां पर देख लीजिए यानी किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो 35 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी यूरोप, राइट आंसर का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एकदम समझना चाहिए, पूरी तरीके से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और अगर जो प्रश्न याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो निम्नलिखित में कौन जो सांस्कृतिक नगर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी ए नंबर, जेरूसलम जो है यानी सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि कह रहे हैं कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा 37 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी गुच्छित करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो रेडियर जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, ठुंड्रा, क्या होगा, ठुंड्रा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो अगर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी यानी सी नंबर क्या होगा, शीरीनुमा, क्या होगा, शीरीनुमा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या, बिहार, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो साक्षरता का जो प्रतिशत है कितना बड़ा है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, 74.04% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 42 नंबर करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, बिहार, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में कौन जो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर 43 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ यह घटक है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है इनमें से देख लीजिए कौन सा जो यहाँ पर घटक है मानव यानी विकास का। तो राइट आंसर क्या होगा, 44 नंबर का डी नंबर, इनमें से सभी यानी मानव विकास का स्तंभ है, ठीक है। चलिए अभी देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो निम्नलिखित में कौन जो है राजधानी नगर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 45 नंबर का ए नंबर, यानी पटना, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये नगर है, ठीक है। और ये प्राचीन नगर भी है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में सघन, राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर सघन जो है यानी गंगा के मैदान के जो मतलब मैदान पाया जाता है, तो फिर सघन क्या है, अधिवास है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहे हैं कि रांची किस राज्य की राजधानी है। तो रांची जो है किस राज्य की राजधानी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, झारखंड हो जाएगा, ओके। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं और जवाब भी तेजी से देने हैं। रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 का ए नंबर, यानी शीत ऋतु में पैदा होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। तो भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था ये कब हुआ था, तो यहाँ पर जो हमारा 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 1967 से 68 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। तो इंदिरा गांधी नहर में जो नदी यानी किस नदी से पानी जो प्रवाहित होती है, तो 50 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, केन नदी से प्रवाहित होती है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स का प्रकार है। तो बिटुमिन्स प्रकार का मतलब बिटुमिन जो एक क्या है, कोयला का प्रकार है, तो ये कितने यानी प्रतिशत यानी है, तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 50% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर का कोटा, क्या होगा, कोटा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी भी प्रश्न में डाउट हो, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, बीबीपी हेल्प करके टेलीग्राम का यानी ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 53 नंबर करेगा कि
इनमें से लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है, तो कौन सा, यहाँ पर देखिए नाम कौन सा है, क्या नाम है इसका, तो 53 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि किस राज्य में गन्ने को पेरोई काल अपेक्षाकृत अधिक है, नंबर का राइट आंसर। यानी अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला है फटाफट से देखने आप लोगों को और जवाब भी देने हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर का कानपुर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना है और जवाब भी तेजी से देने हैं। क्या कह रहा है कि IDTP है, तो IDTP क्या है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यानी 56 नंबर का, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नगर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो किस परिवहन से संबंधित है, नगर योजना नहीं है, नागपुर योजना, सॉरी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा, बी नंबर में क्या होगा, सड़क हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा, कमेंट नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहां है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 58 का जवाब देने, तो 58 का राइट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है, चेन्नई में है। ठीक है, चलिए किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट है, प्रश्न पूछना चाह रहे तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा बीबीपी हेल्प में। ठीक है, और आप लोग को बीबीपी हेल्प गूगल में लिखना है, वहां पर आप लोग को सारा चीज PDF नोट्स यानी ऑनलाइन टेस्ट सारा चीज मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या करेगी, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से आप लोग। तो 59 के करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, 1950 राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे पराय प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो कौन नहीं माना जाता, तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर जल परिवहन, क्या होगा, जल परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है, तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र किस महादेश में पाया जाता है, तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ, तो यहाँ पर करेक्ट आरंभ दोनों सेम चीज है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर में क्या होगा, 1825 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ था, 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि स्वर्ण कॉलर व्यवसाय संबंधित है, तो स्वर्ण कॉलर व्यवसाय किससे संबंधित है, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, डी नंबर में क्या होगा, पंचम क्रियाकलाप से, क्या होगा, पंचम क्रियाकलाप से राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, तो कौन सा क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर में क्या है, यानी द्वितीय, क्या होगा, द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो द्वितीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। 69 का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा, यानी विनिर्माण उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए यहां पर क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो अगर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है, द्वितीय